एक बार फिर नीतीश कुमार के सपनों को कर देंगे चकनाचूर चिराग पासवान। जिस तरह चिराग पासवान ने बिहार में नीतीश कुमार के सपनों को साकार नहीं होने दिया, ठीक उसी प्रकार चिराग पासवान अब बिहार से पहुंच चुके हैं नागालैंड और वहां भी नीतीश कुमार को नहीं बनने देंगे राष्ट्रीय पार्टी। वहां भी कर देंगे नीतीश कुमार के सपनों को चकनाचूर। चिराग पासवान नीतीश कुमार के सारे मंसूबों पर पानी फेर दे रहे हैं। नीतीश कुमार निकल पड़े हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने की तैयारी में और चिराग पासवान भी कसम खा लिए हैं कि हम बनने नहीं देंगे। बिहार में भी आपने देखा होगा कि जहां जहां नीतीश कुमार अपना कैंडिडेट उतारे थे वहां वहां चिराग पासवान पहुंच जाते हैं और मोदी का हनुमान बन के पहुंचते हैं। और मोदी का हनुमान बन के चिराग पासवान नीतीश कुमार के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। फिर एक बार उसी तरह की तैयारी चिराग पासवान कर लिए हैं। जैसे ही नीतीश कुमार बिहार से निकल के पहुंचते हैं नागालैंड, वहां चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी करते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं, वहां अपने पूरे कैंडिडेट की तैयारी करते हैं। उसी बीच जैसे ही चिराग पासवान के ये भनक लगता है कि नीतीश कुमार अब बिहार से निकल के नागालैंड पहुंच गए, तो फिर चिराग पासवान भी नागालैंड पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद चिराग पासवान भी अपनी पार्टी की पूरी तैयारी करते हैं और तैयारी इस तरह से करते हैं कि नीतीश कुमार के मंसूबों पर हर हाल में पानी फेर दें। नीतीश कुमार का जो सपना बचा है प्रधानमंत्री बनने का, उस सपना को चकनाचूर करने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। अब बताइए, चिराग पासवान ये कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप देख रहे होंगे कि जिस तरह नीतीश कुमार के पीछे हाथ धोकर के चिराग पासवान पड़े हैं, तो क्या नीतीश कुमार अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे? क्या नीतीश कुमार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिस तरह चिराग पासवान उनको बार बार डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं? राजनीति में तो सबको अधिकार है कि सब लोग जिसको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार के पीछे ही हाथ धो के पड़ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार का एक सपना था प्रधानमंत्री बनने का, उस सपना को पता नहीं क्यों नहीं चाह रहे हैं चिराग पासवान पूरा होने दे। इसलिए तो नीतीश कुमार जैसे ही नागालैंड पहुंचते हैं और अपनी वहां तैयारी करते हैं, वहां अपने पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, वहां अपना कैंडिडेट तैयार करते हैं, चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी करते हैं, ताकि वहां भी अगर कुछ सीटें आ जाती तो वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लायक हो सकते हैं। इसकी तैयारी में पूरी नीतीश कुमार कर रहे थे। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन हम अभी चर्चा कर रहे हैं सिर्फ चिराग पासवान और नीतीश कुमार। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मतलब तालमेल? ऐसा भी राजनीति में हो सकता है कभी इधर उधर होते रहता है, लेकिन ये कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, ना कहीं से लग रहा है कि चिराग पासवान के साथ कभी नीतीश कुमार का तालमेल बन पाएगा। और नीतीश कुमार के मंसूबों पर निश्चित तौर पे चिराग पासवान पानी फेर देंगे। चिराग पासवान ने अपना लगभग कैंडिडेट का लिस्ट भी तैयार कर लिया है और नागालैंड में लगभग 19 सीटों पे चिराग पासवान अपना कैंडिडेट उतारेंगे। चिराग पासवान भी वही कैंडिडेट उतारेंगे जहां नीतीश कुमार जी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तो निश्चित तौर पे चिराग पासवान जब कैंडिडेट उतारेंगे तो नीतीश कुमार को इसका नुकसान सहना पड़ेगा। और इसका फायदा तो आप जान ही रहे हैं कि इसका फायदा सीधे मोदी जी को पहुंचेगा, बीजेपी को पहुंचेगा। और इसमें चिराग पासवान को एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि चिराग पासवान ये दावेदारी से कह सकेंगे कि हम हनुमान जो कहते हैं अपने आप को, हम ये साबित करके दिखा रहे हैं कि हर जगह पे हम आपके लिए हनुमान साबित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में भी कई जगह उपचुनाव हुआ है, वहां भी चिराग पासवान अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं और बीजेपी के तरफ से प्रचार प्रसार के लिए पहुंच जाते हैं और वहां चुनाव में बीजेपी को जीत भी दिलाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, चिराग पासवान के आने से जो वोट का मार्जिन था उससे मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। तो ये निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के मंसूबों पर पानी फिर रहा है और नीतीश कुमार को अपने मकसद में चिराग पासवान कामयाब होने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है? आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए। और चिराग पासवान क्या निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के हनुमान साबित हो रहे हैं? आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए। तब तक आप देखते रहिएगा फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।